सुप्रभात बच्चों। आज की वीडियो में हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं की पुस्तक में का दूसरी इकाई का चौथा पाठ लेने वाले हैं, शब्द संपदा, जिसके लेखक है डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुभे। इनका जन्म हुआ है 7 अगस्त 1942, गुलबर्गा, कर्नाटक। रचनाएं हैं इनकी लगभग 65 पुस्तकें इन्होंने लिखी है। अनुवाद का समाजशास्त्र तथा हिंदी कथा साहित्य और देश विभाजन उल्लेखनीय है। इनकी लेखन शैली में देश का विभाजन तथा समाज शासन, इस पर उन्होंने बल दिया है। परिचय है डॉक्टर रणसुभे जी मराठी भाषी हिंदी लेखक, प्राध्यापक, अनुवादक, समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। प्रस्तुत निबंध के माध्यम से लेखक ने शब्दों की शक्ति को दिखाते हुए इनकी संपदा को बढ़ाने के लिए जागरूक किया है। तो इस पाठ में लेखक ने निबंध के माध्यम से शब्दों की शक्ति हमें बताई है। जो शब्द संपदा है उसके साथ बढ़ने के लिए हमें जागरूक किया है। स्वयं अध्ययन वाणी कैसी होनी चाहिए बताओ। हम जो भाषा बोलते हैं, जो बोली बोलते हैं, एक दूसरे के साथ संभाषण करते हैं, उसमें हमारी जो वाणी है वो किस तरह की होनी चाहिए, यह हमें इस निबंध के माध्यम से डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुभे जी ने बताया है। आदिम अवस्था में आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? आदिम अवस्था यानी कि पूर्वापार अवस्था, हमारी पूर्व की अवस्था से आधुनिक मनुष्य, आज का मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? क्या इसका तुम्हें पता है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकास मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है। देखो, इस प्रगति के मस्तिष्क इस पूरी प्रगति की संस्कृति के मूल है। जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा ब्रेन है, वही हमारे संस्कृति का प्रगति का मूल है। क्योंकि हमें जो भी कुछ करना होता है, बोलना होता है, वह पहले हम हमारे मस्तिष्क में सोच लेते हैं। यह उत्तर अपूर्ण है। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई वह इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में है। देखो, भाषा ही हमारी प्रगति की जड़ है। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। हमारी दुनिया में जितनी भी ज्ञान शाखाएं हैं उसका विकास किससे हुआ है? भाषा से। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। देखो, भाषा का अर्थ क्या है? सार्थक यानी अर्थपूर्ण शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है। शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। देखो, शब्दों का जो संसार है, शब्दों की जो दुनिया है, वह बड़ी विचित्र है। शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं। शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। अगर हमारे शब्द मीठे हैं तो हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। अगर हमारे शब्द कड़वे हैं तो हम दूसरों से तोड़े जाते हैं। विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह हैं। सही है, विज्ञान अक्षरों को ध्वनि चिन्ह से पहचानता है। निर्जीव है, मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है। मनुष्य ही इन शब्दों को अर्थ देता है, जीवंत बनाता है। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उनमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। देखो, जब शब्द जीवित होने जाते हैं तो उसमें मनुष्य के गुण स्वभाव अपने आप आ जाते हैं। मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। मनुष्य के स्वभाव के जितने अलग अलग नमूने हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के भी अलग अलग नमूने हैं। शब्द
कौन सा भी हो उसे हम कठोरता से या मृदुता से बोलते हैं तो उसे अपना एक अलग अर्थ प्राप्त हो जाता है। जैसे कुछ लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी लोगों को हंसाते हैं। जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं, वैसे कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से सामने आने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है। कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वह रोने भी लगता है। कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी बहुत प्रिय होते हैं, है कि नहीं? कई बार कुछ शब्द सुनकर मनुष्य रोने लगता है। जैसे हमें कुछ व्यक्ति या कुछ लोग प्रिय होते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी हमें प्रिय होते हैं। उन्हें बार बार सुनने की, गुनगुनाने की इच्छा होती है। एक और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं, कुछ निरर्थक होते हैं, तो दूसरी ओर कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं कि कुछ मत करो, जो भाग्य में है वह तो मिल ही जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। न्यूटन ने कहा है कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90% परिश्रम की, 5% बुद्धि की और 5% संयोग की जरूरत होती है। परंतु याद रखें, किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए 90% कठोर परिश्रम की जरूरत होती है। ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते हैं, उन्हें हमें अपने जीवन व्यवहार से निकाल बाहर करना चाहिए। तो देखो बच्चों, शब्द की ताकत हमें इस पाठ के माध्यम से मिलती है। यहाँ तक का भाग हमने आज की इस वीडियो में लिया है। आगे का भाग हम दूसरी वीडियो में लेंगे। आपको यहाँ तक पाठ समझ लेना है, कुछ नहीं समझा तो मुझे पूछना है।